बात स्थानीय मुद्दों की हो रही है, राज्य स्तर पर कौन से बड़े मुद्दे जो है वो रहेंगे, आपसे जानना चाहूँगा। राज्य स्तर पे विकास का ही मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा। कौन सी पार्टी जो है, कौन सी महायुति और महाविकास आघाड़ी में किसके ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर फिर से सरकार बनाने की? क्योंकि देखिए 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी रही है और 2.5 साल महायुति रही है, तो ऐसे में जनता ने दोनों के ही काम को देखा है 2.5 साल। वो दौर था कोरोना का जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और ठीक उसके बाद एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो फिर से जो है भाजपा के साथ ये सहयोगी दलों को मौका मिला। यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी ने काम, ये महायुति ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने देखा है, लोगों ने वो काम पसंद भी किया है और लोग महायुति के कोई जिता के लाके महायुति की सरकार यहाँ पे बनने वाली है। अभी कैबिनेट में कुछ दिन पहले फैसला लिया गया महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स की जो सैलरी है वो दुगनी की गई, बढ़ा दी गई है। तो फिर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी या हमारे सहयोगी जो है वो कहाँ मुस्लिम विरोधी है? अगर होते तो क्यों करते इस चीज़ को? जो ये कहा जाता है ना, ये सब जो पार्टियां है ना, खासतौर से कांग्रेस हो गई, शरद पवार जी की एनसीपी हो गई, उद्धव जी की हो गई, समाजवादी हो गई, ममता जी हो गई, ये ही लोग करते हैं। इल्ज़ाम सारा आता है बीजेपी पे। तो मुझे बताइए, और हाँ सवाल आपने एक बात कही थी, मैंने अभी सुना था कि 2.5 साल वो सरकार रही थी। 2.5 साल सर, 1-2 महीने कोरोना रहा था, 2.5 साल कोरोना नहीं रहा, घर से निकले ही नहीं थे वो। और 2.5 सालों में जो विकास का काम तेजी से बम्बई के अंदर हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की देख में और माननीय मुख्यमंत्री की देख में, जितनी तेजी से काम, सारे काम उन्होंने रोके थे। आज बताइए सारे प्रोजेक्ट चालू है, सारे काम हो चुके हैं। तो बम्बई एक बहुत स्पीड से चलने वाला प्रांत है अपना महाराष्ट्र, तो इसमें इतना तेजी से विकास हुआ है कि शायद मेरी नज़र में नहीं है किसी सरकार ने किया हो। आपका नाम? मेरा नाम है बबलू चौधरी। बबलू चौधरी जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह से लोग बाकी मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोजगार और पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब मुद्दे रहेंगे जी? ये 100% रहेंगे। असल में क्या है, हमारी जो जगह है ये लोकल जो है, यहाँ पर गली, पानी, नल, इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ के जो एमएलए जो हैं जीशान सिद्दीकी, वो इस चीज़ को इन्होंने कैचअप कर लिया है। वो लोकल मुद्दों को जो इस तरीके से लेते ही, हर आदमी यहाँ पर इसलिए नहीं जाता हमें देश का वो करना है, देश का विकास केंद्र से होता है। ये लोग क्या करते हैं, गली कूचे के मैटर हैं, बच्चों की जो है पढ़ाई है, बच्चों की बीमारी है, उस चीज़ में उसने जो है सब कैचअप कर लिया और वो यहाँ का नंबर वन एमएलए है। और दूसरे उसमें अभी उसको जो अभी यूपी से जो उनको चांस मिला है, दूसरे उसमें भी वो नंबर 1 ही आएंगे। वो सिर्फ काम करने वाले हैं, काम करने का फोकस है। जैसे मेरे भाई ने बताया, अशरफ ने, कि उनके वालिद के संग जो विश्वासघात हुआ है और उनके संग जो, जैसे अभी हम सब खड़े हैं, हम आम आदमी बिल्कुल नॉर्मल खड़े, कोई आए हमारे संग करके चले आए, तो ये जो है विश्वासघात है। उसके घर में उसको सिंपैथी वोट भी मिलेगा, हर तरीके से पब्लिक, हर गली का आदमी उनके साथ है। ये आप 100% नोट कर लीजिए सर। राज्य में क्या लग रहा है आपको, राज्य में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, राज्य में किसकी सरकार बन रही है? सर हम राज्य की बात तो हमारे नेताजी राज्य में मैं बताता हूँ ना सर, राज्य में देखिए, आप शायद दोबारा भी आपको मौका मिलेगा और शायद मुझे आप पर्सनल जानते भी हैं, सरकार हमारी ही बन रही है, आप ये निश्चित रहिए। विकास के मुद्दे पर ही बन रही है। और आज सवाल ये, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये बात मान लीजिए आप, अभी चुनाव होने दीजिए, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर देंगे, कोई बिजनोई नहीं, सरकार से बढ़कर कोई नहीं होता है। वो सरकार को चैलेंज करे, कानून को चैलेंज करे, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन मुद्दे विकास के होंगे, माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में जो काम हुए तेजी से, वो शायद कभी नहीं। लोकसभा के चुनाव के समय पर जो है, आपका नाम? अंसार खान। अंसार भाई, लोकसभा चुनाव के समय पर जो है महायुति जो है यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका जो है महाराष्ट्र से ही भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों को लगा था, जिसके बाद कांग्रेस की फिर से जमीन तैयार हुई महाराष्ट्र में, 14 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। क्या कुछ उस पर कहेंगे? क्योंकि एक झटका तो उस समय लगा, उसके बाद पग जो है राजनीति बदलती है। हरियाणा जीतने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा कॉन्फिडेंस में है, लेकिन महाविकास आघाड़ी जिस तरह से एकजुट है, फिर से वो करिश्मा जो है महाविकास आघाड़ी शायद से दिखला सकती है। नहीं, लड़ाई बराबर की है, कोई कमजोर नहीं है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी है, प्लानिंग है। आप लोग का साथ किसको रहेगा? आप लोग बतौर नागरिक क्या चाहते हो, कौन है? हम अपने लोकल एमएलए जीशान सिद्दीकी को ही सपोर्ट करेंगे, पर्सनल उसको ही सपोर्ट करेंगे, वो किसी भी पार्टी में रहे, वो हमारे लोकल लीडर है, हर मसले में तुरंत आन के खड़े हो जाते हैं,
हम किसी अदर नेता की तरफ नहीं है, ना पार्टी की तरफ देखेंगे, हम जीशान सिद्दीकी की तरफ हैं। जहाँ वो रहेंगे उनको वोट मिलेगा ही मिलेगा। जी सवाल पूछा ना कि लोकसभा के चुनाव में इसमें और उसमें बहुत फर्क है। विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था कि 400 पार यानी संविधान खत्म कर देंगे, जबकि ये सच बात नहीं थी। तो वो चीज़ उन्होंने एक उसका फ़ायदा उठाया था और ख़ास तौर से बदनाम करने के लिए ये चीज़ थी। यहाँ के राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। तो यह सरकार बनने वाली है, आप ये देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आप ये सब बात कर रहे हैं तो एक सवाल मैं आपसे एक और पूछूंगा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैनर लगा हुआ था और उस पे एक लाइन लिखी हुई थी, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी लगातार हमलावर थी। उस पे क्या कहेंगे? देखिए, कटेंगे और बटेंगे का मसला अगर आप ऐसे देखेंगे कि हिंदू मुसलमान अलग होंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो आपको देखिए देश की बात है, ये देश एक रहेगा तो एकता रहेगी, बटेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, ये नहीं है। देश को इकट्ठा रहिए। आप हिंदू मुसलमान को बांटिए मत। कौन बांट रहा है? हम नहीं बांटते हैं, सब एक है। एक ही हिंदुस्तान है, एक ही हिंदुस्तान के सब नागरिक है। तो ये राष्ट्र के लिए है ये नारा। ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर को दिखाया जाए, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने इसी चीज़ को घुमा के लाते हैं, जैसे कि 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अब ये पोस्टर को लेके नहीं कटेंगे तो बटेंगे, यानी कटने का ये भी हो सकता है कि जैसे अभी जब देश बहुत बड़ा था तो जो अलग अलग हुए तो उसमें काट चाट हुई, तो एक ही रहना चाहिए हमको, ये है इसका मतलब। अब मतलब हर आदमी अपनी अपनी अलग निकालता है और सियासत चमकाने के लिए अलग अलग निकालता है। तो एक ही राष्ट्र है, एक ही लोग हैं, ये है इसका मतलब। अभी मौजूदा चुनाव में 20 से 25 दिन का समय रह गया है। सीट शेयरिंग को लेकर भी कई सारे जगह पर पेच फंसे हुए हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री चेहरा भी जो है वो भी अभी तक जो है तय नहीं कर सका है, ना महायुति ना महाविकास आघाड़ी, तो बतौर मुख्यमंत्री चेहरा किसे देखना चाहेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री तो पार्टियों ने भी कह दिया कि भाई जिसकी सीट ज़्यादा आएंगी उसको चुन लेंगे। और फिर ये जो दोनों गठबंधनों ने जो फैसला किया है कि भाई जीतने के बाद जरूरी जीत है, मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है, जरूरी जीत है कि भाई जीतेगा, उसके बाद में विधायक दल का नेता कोई भी चुन जाएगा। आप लोग किसे देखना चाहते हैं बतौर नागरिक? एकनाथ शिंदे को वापस देखना चाहते हैं आप लोग या उद्धव ठाकरे? मेरी बात सुनिए, हमारे चाहने से नहीं होता, जो पार्टी चाहेंगे होगा तो वही। हमारे चाहने से हम तो चाहेंगे आप बन जाओ, तो नहीं बन सकते आप, मैं बन जाऊं, नहीं बन सकता। नहीं, फिर भी एक मत होता है ना कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कैबिनेट में इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, तो उनको या उद्धव ठाकरे? हमारे लिए तो शिंदे साहब भी अच्छे हैं, हमारे लिए फडणवीस साहब भी अच्छे हैं, हमारे लिए उस टाइम कोरोना के टाइम पे उद्धव साहब ने भी काम अच्छा किया था। काम किसी का खराब नहीं है। खराब जो हो जाता है ना, राजनीति दल अपने अपने फायदे के लिए जो खराब कर देते हैं, पब्लिक को बांट देते हैं या वो कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम बोल दिया, ये बोल दिया, वो सब ठीक नहीं है। बस खाली आप विकास के मुद्दे पर काम करो। मुख्यमंत्री कोई भी हो, हम तो ये चाहते हैं हमारी आम पब्लिक का काम हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पब्लिक का काम होना चाहिए। जैसे इस एरिया में आज हम देख रहे हैं कि भाई कोरोना के बाद में अब जो सरकार आई, इसमें जो काम हो रहा है विधायक के कोटे से या उससे सरकारी कोटे जो काम हो रहे हैं, गलियों के, रोड के, इस तरीके से पूरी बॉम्बे में, पूरे महाराष्ट्र में काम हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री कोई भी हो, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बस जैसे बॉम्बे चल रहा है ना, हाई फाई तरीके से देश का नंबर 1 शहर है, ऐसे ही रहना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लोगों का काम जो है वो होता रहना चाहिए, यहाँ के लोगों का कहना है। और जीशान सिद्दीकी को जो है यहाँ पर ज़्यादा करके जो है, अभी जिन जिन लोगों से हमने बात की, कहीं ना कहीं जीशान सिद्दीकी की जो है वो फेवरेट अब तक जो है नज़र आ रहे हैं, जिससे लोगों का समर्थन मिल रहा है। और अब बाकी सीटों पर क्या कुछ होगा, इसके लिए इंडिया न्यूज़ की टीम मुंबई की और महाराष्ट्र की अलग अलग अन्य सीटों पर भी जो है पहुँचेगी और इसी तरह जो है चौपाल करती रहेगी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।